सॉरी 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 सॉरी, आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही थी तो सुनिए मेरे भाई। मैं आप लोगों के साथ जो हमारा फ्री ट्रेडिंग कोर्स है इसके बारे में डिस्कस कर रहा था, और आई थिंक ये कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेट आए, उनको वो सब चीज़ों का नहीं पता लगा। ओके, तो मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ कि मैं इस कोर्स में आप लोगों को क्या क्या सिखाऊंगा, और जो चीज़ें ये हमारी जो डीपली बिल्कुल एडवांस वाली मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा जब सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि कुछ को अभी अपडेट नहीं मिला है कि टेलीग्राम पे मैं उनको लिंक शेयर करता हूँ ट्रेड मतलब कि क्लास के लिए। ओके, क्योंकि कुछ लोग अपना कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं अपने शेड्यूल में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, अगर आप मेरी सुनते हो तो फॉरेक्स आपका ना दो वर्ड से मिलकर बना है, फॉरेक्स एंड एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या है, कर रहे हो कि फॉरेन एंड एक्सचेंज, आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ क्या करो, एक्सचेंज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आप अभी इंडिया में बैठे हो और आपको जाना है कहाँ, यूएसए। आप इंडिया में बैठे हो, जाना अपने यूएसए, आपको पता है कि इंडिया में जो करेंसी चलती है वो है हमारी कौन सी, आईएनआर, है ना। और जो यूएसए में जो हमारी करेंसी चलती है वो कौन सी चलती है, यूएसडी। तो आपको पता है कि इंडियन करेंसी की बाकी मतलब कि यूएसए में जाकर के कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर हमें वहाँ पे कोई बिस्कुट खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, कार खरीदनी है, या फिर कैमरे का चार्जर खरीदना है, या फिर कोई चश्मा खरीदना है, तो हमें उसके लिए क्या पे करना पड़ेगा, वहाँ पे यूएसडी। तो हम क्या करते हैं, एक उनको ना एक्सचेंज करते हैं। आपको पता है ना, कुछ ब्रोकर्स होते हैं, कुछ डीलर होते हैं, कुछ कमीशन बाज होते हैं। उसके बदले में वो हम लोगों से क्या रखते हैं, कमीशन रखते हैं, और फिर वो करेंसी को एक्सचेंज कर देते हैं। तो वैसे ही हम फॉरेक्स में भी क्या करते हैं, करेंसीज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक करेंसी हम अपने पास रखते हैं, दूसरे को हम क्या कर देते हैं, जो हमारा क्लाइंट होता है उसको दे देते हैं। ये है अभी आप लोगों का बेसिक। और अभी मैं आपको बताऊं कि जो फॉरेक्स जो हमारी ये जो मार्केट है पूरी डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि इस पर किसी भी एक कंट्री का कोई भी मतलब कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हमारी जो इंडियन मार्केट है उसको प्रॉपर इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, एनएससी कंट्रोल कर सकती है, बीएससी मतलब आप ऐसा मान सकते हो। लेकिन जो फॉरेक्स है इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की मार्केट को मिलाकर बनती है, और इसमें करेंसीज के साथ क्या होती है, ट्रेड होती है। मतलब कि आप लोगों को यहाँ पर मैन्युपुलेशन यहाँ के बराबर दिखता है। मैन्युपुलेशन अगर मैं आपको बताऊं क्या होता है, मैन्युपुलेशन ये होती है कि हम अपनी किसी भी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि छोटी मार्केट है तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन जो बड़ी मार्केट होती है उसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर किसी भी एक कंट्री का हक नहीं है, किसी भी एक इंसान का हक नहीं है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चल रही है, तो किसी भी करेंसी को ऐसे क्या नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मतलब कि अपनी मर्जी के साथ इसको बाय साइड नहीं लेके जाया सकता, अपनी मर्जी के साथ इसको सेल साइड नहीं लेके जाया जा सकता। ठीक है जी। दूसरी चीज जो ये हमारी फॉरेक्स मार्केट है ये ओपन रहती है हमारी 5 डेज। कब, मंडे टू फ्राइडे तक ये हमारी ओपन रहती है। 24 आवर्स ये ओपन रहती है ऐसे बोल देते हैं, लेकिन नहीं ब्रदर, ये 23 आवर्स ओपन रहती है। कितने, 23 आवर्स ओपन रहती है। आप लोगों को सुनने में मिलता होगा कि फॉरेक्स जो मार्केट है 24 घंटे के लिए ओपन रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 23 आवर्स के लिए ओपन होती है। बड़ी ही शांत और काम मार्केट है, बहुत मस्त मार्केट है। इसमें क्या आप इजिली प्रॉफिट बना सकते हो अगर आप लोगों ने अच्छी बड़ी ही शिद्दत के साथ ट्रेडिंग सीखी है तो। लेकिन इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम है उसमें, क्योंकि वो तो ओपन ही 5-6 घंटे के लिए होते हैं, 6-7 घंटे के लिए होते हैं। दूसरी चीज उसमें मैन्युपुलेशन हद से ज्यादा है, क्योंकि ओनली एक इंडिया की मार्केट है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो आप लोगों ने स्कैम 1992 देखी होगी। हर्षद मेहता का नाम आप सभी जानते ही हैं। आपने देखा भी वो अपने स्टॉक्स को अपनी मर्जी के साथ ऊपर लेके जाता था, फिर उनको नीचे भी लेके जाता था। आपने मूवी देखा, उसमें बुल होते हैं, एक बियर होता है, कि वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि स्टॉक को गिराते हैं। क्योंकि यार वो छोटी मार्केट है, किसी भी कंपनी के शेयर्स को जो बड़े लोग होते हैं, ओनर होते हैं, या फिर जो उनमें फंडिंग डालने वाले हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आप सोचो कि फॉरेक्स मार्केट वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर जो ट्रेड होता है वो पर डे का $1 ट्रिलियन होता है। $1 ट्रिलियन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इतनी बड़ी मार्केट है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसीलिए सबसे अच्छी और दी बेस्ट मार्केट है। ओके जी।
दूसरी चीज़ आप लोगों को फ़ॉरेक्स में ब्रोकरेज क्या है कि बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब आप लोगों को जो ब्रोकरेज कम लगते हैं उसके लिए मैं आप लोगों को ब्रोकर का लिंक दे दूँगा और भी उसमें आपको बहुत सी फैसिलिटीज़ मिलेगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। मेन सभी लोगों को फ़ॉरेक्स ट्रेड करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है, मैं आपको बता दूँ, उनको लगता है कि अगर वो बैंक के साथ अगर ब्रोकर में ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो उनका बैंक फ्रीज़ हो जाएगा। तो उसका भी हमारे पास एक सॉल्यूशन है, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगा। कॉल पे सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता, ओके? अब इसके बाद आते हैं लीवरेज। लीवरेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, मैं आप लोगों को अभी तो सिर्फ़ थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को डीपली मैं आपको लेके जाऊँगा जब हमारा कोर्स प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि कल और परसों से, ठीक है? लीवरेज एक एक टाइप से आप ना लोन मान सकते हो कि मान लीजिए कि आपके पास ₹10,000 हैं, मान लीजिए आपके पास कितने ₹10,000 हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ और लीवरेज क्या है, मार्केट क्या करे, जो आपका ब्रोकर है, आप उसमें ट्रेड करो। ब्रोकर आपको क्या होता है, लीवरेज प्रोवाइड करता है कि एक टाइप से वो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई तेरे पास 10,000 है लेकिन तू ना 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हैं, इंडियन मार्केट में किसी भी टाइप की कोई भी ब्रोकरेज नहीं मिलती। इसीलिए मैं फॉरेक्स को अच्छा बोलता हूँ कि आप लोगों के पास एक अपॉर्च्युनिटी होती है कि आप छोटे फंड के साथ बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो, ओके? तो लीवरेज बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं आप लोगों के साथ इसको डीपली शेयर करूँगा और आप लोगों को इसके बारे में जब और जानने को मिलेगा तो आपको मज़ा आएगा और फिर आप बोलोगे कि रियलिटी में ही फॉरेक्स अच्छी है, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि अभी फॉरेक्स कर रहे हो। राजपूत मेरे भाई प्लीज़ अपना कैमरा ऑफ कीजिएगा, आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है ये। कैमरा ऑफ करो ब्रदर। कैमरा ऑफ कीजिए ब्रदर। ओके, ओके। ठीक है जी, लीवरेज एक टाइप से लोन होता है, मैं आप लोगों को अभी बेसिक-बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत कम चीज़ें, जब ये टॉपिक्स प्रॉपर तरीके से आएँगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ब्रदर आप अपना कैमरा ऑफ करो यार। ओके, थैंक यू। ओके, और मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ॉरेक्स मार्केट है, इसमें जो फ़ॉरेक्स मार्केट छोड़ो, मैं आप लोगों को जो ट्रेडिंग बता देता हूँ, वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है। सबसे पहले जो ट्रेड होती थी ना, वो ओनली बैंक्स करते थे। ओनली बैंक्स करते थे। अब जैसे कि आप लोग लग रहा है ना कि स्टार्टिंग जैसे कि अब हम कर रहे हैं, तो ब्रदर सबसे पहले जो ट्रेड्स करते थे वो ओनली बैंक्स करते थे, क्योंकि बैंक्स के पास ना बहुत ज़्यादा फंड होता था कि वो बड़े से बड़े शेयर को खरीद सकते थे और उसको सेल भी कर सकते थे। अब आप लोगों के पास जो आप और मैं जो ट्रेड कर रहे हैं ना, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो कांसेप्ट है ना, वो लीवरेज है। ओके? लीवरेज हमें मिल रही है तभी हम ट्रेड कर रहे हैं, नहीं अदरवाइज़ जो स्टार्ट हुई थी ओनली बैंक्स ट्रेड करते थे, फिर उसके बाद जब से हमारे पास मोबाइल आया, फिर जो ब्रोकर्स जो डेवलप हुए धीरे-धीरे, उन्होंने हमें फैसिलिटी दी है लीवरेज के साथ कि हम लोग भी छोटे से फंड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी फॉरेक्स मार्केट है, इसमें स्प्रेड बहुत कम है। स्प्रेड का मतलब आप लोग को यहाँ पे कमीशन आपका ना के बराबर कटता है और ब्रोकरेज आपकी ना के बराबर कट होती है, ओके? अब मैंने जैसे कि आपको बताया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है। अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करूँ कि सबसे बड़ी जो मार्केट है किस कंट्री की, वो है मेरे भाई हमारी यूएसए की न्यूयॉर्क, एनएसए बोल देते हैं उसको, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? लेकिन उससे भी बड़ी जो मार्केट है वो है हमारी फॉरेक्स। फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट है और इसमें पर डे का जो ट्रेड होता है वो होता है 8 ट्रिलियन, ओके? आप लोगों को ये समझ में आया? अब इसमें जो ट्रेड होता है वो करेंसी पेयर्स में ही होता है, क्योंकि करेंसी पेयर्स मान लीजिए मैं आपको बताऊँ यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, आप यहाँ पे देखिए इसमें जो हम ट्रेड करते हैं वो ओनली करेंसी पेयर्स में ही करते हैं। लेकिन आप बोलते हो कि सर कि हम तो गोल्ड में ट्रेड करते हैं, लोग उसको भी बोलते हैं कि आप फॉरेक्स कर रहे हो। नहीं मेरे भाई वो कमोडिटीज़ का पार्ट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो पेयर्स में ट्रेड कर रहे हो लाइक एक्सएयू, यूएसडी। आप इस पेयर में ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपको इसमें फॉरेक्स में इंक्लूड करें। अगर आप ओनली गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो लाइक आपको ये पता है हमारे इंडिया में भी होती है ट्रेड, लेकिन उसमें ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा जाती है और वो मार्केट में मतलब छोटी है और वो बहुत जल्दी क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। लेकिन हम फॉरेक्स में इसको इसलिए करते हैं क्योंकि 24 आवर्स ओपन रहती है, यहाँ पे ब्रोकरेज ना के बराबर है, लीवरेज हमें यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, वोलेटिलिटी नहीं है,
लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मेरे भाई तरलता। आप लोगों को पता है कि हम कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, उसको जो फ्यूल होता है वो होता है पेट्रोल। वैसे ही जो हमारी मार्केट है उसमें जो लिक्विडिटी है वो जो हम बाय सेल, मतलब कि यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेडर्स हैं कि मैनिपुलेशन नहीं है। लिक्विडिटी अच्छी है कि मतलब ये बहुत अच्छा मूव करती है, मस्त तरीके से मूव करते हैं, शांति प्रिय तरीके से मूव करते हैं। ओके, आई थिंक आपको बेसिक चीजें सुनने आई होगी। मैं ये जो आपको ये वाला टॉपिक है, ये मेजर करेंसी, ये करेंसी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ओके, अब आपको मैंने पता है कि जैसे कि चलो आप ये पूछ रहे हो कि सर ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग में अगर बताऊं, जैसे कि कुछ लोग हैं ना न्यू आए होंगे, ट्रेडिंग शब्द एक ऐसा है कि जो आप लोग डेली करते हो। अब जैसे कि मैंने बोला कि आप बाय सेल यहाँ पे कर रहे हो, फोरेक्स कर रहे हो, इंडिया में, वही ट्रेडिंग है? नहीं। आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि व्यापार करना। जैसे कि अपने यहाँ पे राजपूत भाई है, संयम मान लो, या फिर राजपूत रोहन, जो भी है। तो आपको आईफोन पसंद आया, आईफोन 16 प्रो। ओके, और आप कहाँ जाओगे? शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर को आप क्या दोगे? पैसे दोगे। शॉपकीपर आपको क्या देगा? 17 प्रो देगा। मतलब कि आप दोनों में क्या हुआ? एक्सचेंज किया। आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको आईफोन दिया। मतलब कि आपने दो चीजों को एक दूसरे के साथ क्या किया? एक्सचेंज किया। और एक और एग्जांपल देता हूँ। चलो आप लोग गए हो एक दुकान में पेंसिल लेने के लिए, पेंसिल का प्राइस है 5 रुपए। शॉपकीपर ने बोला कि भाई ले मुझे इसके दे दे, 5 रुपए दे दे, और मैं तुझे क्या देता हूँ? पेंसिल दे देता हूँ। आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको पेंसिल दी। आप दोनों के बीच में क्या हुआ? ट्रेड हुआ, व्यापार हुआ। हम कोई भी चीज अगर खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसको हम व्यापार बोलते हैं। वैसे ही ये ट्रेडिंग है। हम इसमें क्या करते हैं? बड़े लेवल पर करते हैं, और इसी को हम फॉरेक्स बोल रहे हैं। ओके, क्योंकि हम विदेशी करेंसी के साथ कर रहे हैं। ओके, अब इसको जो हम ना, कोई भी मार्केट है उसको हम दो टाइप से एनालाइज करते हैं। ओके, हम कोई भी मार्केट उसको दो टाइप से एनालाइज करते हैं, फॉरेक्स में भी और इंडियन मार्केट में। किसी भी मतलब कि कंट्री की मार्केट क्यों ना, उसको एनालाइज मतलब ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। तो यार राजपूत भाई प्लीज, जब बार बार लेफ्ट ना करो, क्योंकि आप बार बार आ रहे हो तो कैमरा हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो उसको एनालाइज करने के दो मतलब हमारे पास लेवल मान लो, या फिर तरीके मान लो, टाइप्स मान लो, कि आप उसको दो टाइप से क्या कर सकते हो? एनालाइज कर सकते हो। नंबर वन हो जाता है हमारा टेक्निकल एनालिस्ट, जिसमें कि आपकी कैंडल स्टिक्स आ जाती हैं, चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, ट्रेंड आ जाता है, और ये इंडिकेटर्स वगैरह आ जाते हैं, चार्ट पैटर्न्स आ जाता है, जिसमें आपका एसएनसी आ जाता है, आईसीटी आ जाता है, सीआरटी आ जाता है, और और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। और इस टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे बड़ा जो अहम जो कदम है वो है प्राइस एक्शन। मतलब कि आप कैंडल स्टिक्स के बिना आप कोई भी मार्केट को एनालाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इन कैंडल्स को देख करके अपने अलग अलग स्ट्रेटजीज बनाई हैं, उनके अलग अलग नाम रखे हैं, प्राइस एक्शन, एसएमसी, आईसीटी, सीआरटी, और वैसे एसए, आरएसआई, मतलब कि आपने बहुत सी चीजों को इंक्लूड इसके अंदर कर लिया। सबसे पहले जो हमें ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कैंडल्स चाहिए होते हैं। कैंडल्स क्या है? एक प्राइस है, उसके बारे में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा, अभी मोटा मोटा सुनो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है? प्राइस एक्शन, मतलब कि प्राइस होता है। उसके बाद हमारा ट्रेंड आ जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में या फिर डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, या फिर कैसे? अगर डाउन ट्रेंड तो उसका मतलब होता है कि मार्केट नीचे जा रही है। इसको भी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, चार्ट पैटर्न्स आ जाता है, इंडिकेटर्स ये आपने कभी भी नहीं करने, ये अपनी माइंड में भी लिख लो और आपकी कॉपी में भी लिख लो। इंडिकेटर्स को मैं आपको कभी भी यूज करना नहीं सिखाऊंगा। अगर आप इंडिकेटर्स का यूज करोगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। अब मैं बता देता हूँ आपको इंडिकेटर्स की सच्चाई। दो टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग एंड लैगिंग। लीडिंग वो होती है कि आपको थोड़ा सा पहले वो इंडिकेट कर देते हैं कि यहाँ से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, मतलब कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, कि और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, वो होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लेकिन वहीं पे लैगिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कि मार्केट ने पहले ही मूव करती है ऊपर की साइड, और फिर वो यहाँ पे दिखा दिखा देंगे बाय, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है तब वो दिखा देंगे सेल। ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना ही लीडिंग इंडिकेटर यूज करना, ना ही लैगिंग, क्योंकि अगर आप किसी भी इंडिकेटर के आप ऊपर डिपेंड हो गए तो ब्रदर आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि उस इंडिकेटर का काम क्या है? हर 1 से 2 मिनट में आपको कुछ ना कुछ इशारे देगा, ट्रेड कर भाई, ट्रेड कर, ट्रेड कर। आप दिन में कितनी ट्रेड कर लोगे उसके कहने से? अगर उसकी आप मान लोगे ना, तो आपको वो कंट्रोल करेगा, और फिर आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए सेल्फ डिपेंड रहो, खुद से सीखो, खुद से ट्रेड करो। और मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रेडिंग सिखाना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप लोगों को मेरी भी जरूरत ना पड़े।
ओके, कैंडलस्टिक्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेंड मैंने आपको ये मूविंग एवरेज ये भी इंडिकेटर है। इंडिकेटर आपने कोई भी नहीं करना, आरएसआई फिबोनाची आप थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है जी। इंडिकेटर को सबसे पहले अपने माइंड से कट कर दो, कोई भी वोट नहीं लेना अपने कभी भी। इंडिकेटर तो बिल्कुल भी मत लेना, बेशक आपको शिवम भगवान विष्णु वर्मा जो भी आगे बोले तब भी नहीं लेना, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अपने सेम भाई ने कंपनी बना ली, ठीक है जी। सेम भाई ने एक अपनी कंपनी बना ली है, और जो राजपूत भाई है इसमें क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अदिति इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, दीपक इसमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप लोग क्या सोचोगे कि सेम ने कंपनी बना ली कि हम इसमें पैसे इन्वेस्ट कर दें? नहीं, आप ये देखोगे कि वो सबसे पहले कि सेम ने वो कंपनी किस चीज की बनाई है। चलो इसने कपड़े की बना दी, और आप देखोगे क्या जो ये कपड़ा बना रहा है उसमें उसका कोई वजूद है या नहीं है, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे ना। दूसरी चीज कि ये बेच क्या रहा है, ये धोती बेच रहा है, जींस बेच रहा है, टॉप बेच रहा है। अगर आज के टाइम में सेम सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दूं, कंपनी लगा दूं और लोगों को धोती बेचूंगा, आपको पता वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो ट्रेंड ही नहीं है। दूसरी चीज आप लोग ये देखोगे कि इसने कितना पैसा मार्केट में डाला है, और ये कैसी मशीनों का यूज कर रहा है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्यों बना रहा है, उसके पीछे इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, और कैसी इसके पास मतलब कि मशीनें हैं, और क्या ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, इसके पास वर्कर कितने कितने टाइम से इसकी कंपनी चल रही है, ठीक है। और इसने टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट किया, और जितना इसने पैसे इन्वेस्ट किया था उससे क्या इसने रियलिटी में कोई प्रॉफिट किया है या फिर ऐसे ही। क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि वो किसी भी ऐसी कंपनी में पैसा लगाए जो पहले ही डूब चुकी है। मानते हो ना आप? जैसे कि आप इंडियन मार्केट में कोई भी शेयर प्राइस करना चाहते हो, बाय करना चाहते हो, आप क्या देखते हो कि एमआरएफ का शेयर बहुत अच्छा है, पिछले बहुत सालों से चलता आ रहा है, इसमें इतना मार्केट कैप है। तो मतलब कि आप किसी भी कंपनी की या फिर किसी भी करेंसी के बहुत अच्छे से गहनता से जब जांच करते हैं, डीपली उसकी मतलब की चीजों को जांच करते हैं, उसको हम फंडामेंटल्स बोल देते हैं। अब मैं बात करूं, ये मैंने एग्जांपल दिया था आपको लाइक शेयर मार्केट का। फॉरेक्स में आपको बताता हूँ कि फंडामेंटल्स क्या रोल होता है। इकोनॉमिक इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि वो कंट्री जैसे कि हमारी इंडिया है। अब आपको पता है कि डे बाय डे ना हमारी जो करेंसी है ना वो यूएसडी के कंपैरिजन में वीक होती जा रही है। मानते हो ना आप लोग? तो इसमें क्या होगा कि अगर मुझे आईएनआर और यूएसडी के पेयर में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो यूएसडी में मैं बाय करता। क्यों करता? मैं देखता कि भाई इंडिया में ना अभी कंडीशन अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे भाई आपने देखा होगा जो अभी जो वॉर हुआ था अमेरिका का और उसका इसराइल का था, किसका था, उसकी वजह से आपको पता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो चुके थे, जिसमें कि गैस नहीं आ रही थी, फ्यूल नहीं आ रहा था। फ्यूल अभी भी आपको पता है महंगा है। मानते हो ना? तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। एक मिनट भाई, कोई आया तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं भाई को। कौन आया भाई? तो ठीक है जी। तो ऐसी सिचुएशंस में हम चेक करते हैं कि इकोनॉमिक्स इंडिकेटर क्या है, कि कैसी वो कंट्री ग्रोथ कर रही है, उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसमें वॉर सिचुएशंस कैसी हैं। अगर किसी भी कंट्री में मेरे भाई वॉर हो रही है, क्या आप लोग उसमें कंपनी लगाना चाहोगे? आपको पता है नहीं लगाओगे, क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, कोई भी बड़ी कंट्री उसमें मिसाइल ठोकेगी, वो कंट्री पूरी पूरी खत्म हो जाएगी। ओके। उसके बाद सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसीज है कि वो कैसी वो पॉलिसी निकाल रहे हैं, क्या वो रियलिटी में उसकी कंट्री को ग्रो करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि वो ग्रो करवाएंगे तो आप उसमें बाय करोगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ उन्होंने ऐसी पॉलिसी निकाल दी है जिससे कि उनका क्या है कि देश खत्म हो जाएगा, तो आप उनकी करेंसी को क्या करोगे, सेल करोगे जो भी आपके पास पड़ी होगी, है ना। और आपको पता है न्यूज इवेंट्स, आपको पता है जैसे कि फॉरेक्स में ना न्यूज होती है, और बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती है अपने ना लाइक न्यूज में बताते होते हैं कि हम ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज इवेंट्स होते हैं ना, इनसे भी हमें पता लगता है कि ये कंट्री अब क्या परफॉर्म करेगी। क्या इसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाने के चांसेस होते हैं तो हम नीचे से बाय करते हैं। अगर वहीं अगर वो गिरने के चांस होते हैं उस करेंसी के, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। अब ये देखो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इसमें एग्जांपल लूंगा आपका नेपाल का। आप लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ टाइम पहले नेपाल में क्या हुआ था कि बहुत दंगे फसाद हुए थे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भागना भी पड़ गया था। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को लगता है कि नेपाल की करेंसी ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें जो क्या है कि जब प्रधानमंत्री ही सेफ नहीं है तो करेंसी कहाँ से सेफ होगी। और दूसरी चीज, अगर आप लोग वहां की करेंसी खरीद रहे हो, अगर उसमें ट्रेड करो, तो आप लोग खुद कहाँ से प्रॉफिट होगे, क्योंकि ऐसी करेंसी तो कभी भी गिर सकती है। समझे? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि नेपाल को खुद नेपाल नहीं कंट्रोल कर रहा, अदर कंट्रीज ने कंट्रोल कर रही है। ठीक है जी, ये होता है। कि जैसे कि इसके बाद आ जाता है हमारा इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आपको पता है कि हर कंट्री के जो आरबीआई, जैसे कि हमारा इंडिया का आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट निकालता है, वैसे ही हर कंट्री का एक मतलब कि क्या होता है, मेन बैंक होता है, रिजर्व बैंक बोल देते हैं जिसको, वो अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स निकालते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि जो हमारी कंट्री है उसकी कैसी सिचुएशन है, उस करेंसी की कैसी सिचुएशन है। ओके, तो ये सब चीजें हम देखते हैं फंडामेंटल्स में। उसके बाद जीडीपी, आपको पता है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कर रही है और उसके हिसाब से हमारी रैंक भी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब ये क्या है कि हम धीरे 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 ग्रोथ कर रहे हैं। अभी हम विकासशील देशों में से हैं, धीरे ही हम बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे, ऐसे हम उम्मीद लेके चलते हैं कि हो जाए। ठीक है जी। इन्फ्लेशन आप लोगों को पता है कि जैसे कि ये आर्थिक मंदी वगैरह आ जाती है, तो ये भी हम देखते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है ना जिससे कि देश में आर्थिक मंदी आ जाए, इन्फ्लेशन वगैरह आ जाए। ओके, एम्प्लॉयमेंट डाटा। अब एम्प्लॉयमेंट डाटा क्या रोल करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि अपना इंडिया का मान लो कि यहाँ पर 100 बंदे हैं मान लो, 100 में से 80 बंदे यहाँ पे क्या है, रोजगार पे। मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सभी लोग खुश हैं। 100 में से 80 लोग तो खुश है कि उनके पास रोजगार है, उनके पास मतलब उनके कमाई का साधन है। तो आपको पता है कि ऐसी कंट्री की करेंसी ऊपर जाती है। वहीं पर मान लीजिए कि 100 बंदे हैं और उनमें से ओनली 30 रोजगार पर है, तो बताओ क्या ही करेंसी ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट डाटा वहाँ पे डिपेंड करता है। ये इंटरेस्ट रेट फिक्स होगा। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का मतलब ये होता है कि आपके ना फॉरेनर कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन है। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं पाकिस्तान का, पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसकी किसी के साथ अच्छे से बनती नहीं है, तो वो कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। जैसे कि आपने देखा हो कि मोदी जी जब से आए ना, वो फॉरेन में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, है ना। वो आए दिन कहीं ना कहीं बाहर घूमते हैं, जबकि हमें लगता है कि वो बंदा इंजॉय कर रहा है। मानते हो ना कि हमें तो यही लगता है कि मोदी इंजॉय कर रहा है, लेकिन नहीं मेरे भाई, वो जो पॉलिटिकल इवेंट्स में वो क्या कर रहा है, अपनी हिस्सेदारी दिखा रहा है। वो जो फॉरेनर जो कंट्रीज है उनके साथ अपना अच्छा रिलेशन बना रहा है। आपको भी पता है ना कि अगर हमें अपने एक सोसाइटी में अच्छे से रहना है तो हमें हमारे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ बना के रखने होंगे, क्योंकि बुरे वक्त में पड़ोसी ही काम आते हैं। क्योंकि रिलेटिव्स तो हमारे दूर दूर होते हैं, उनको आने में टाइम लग जाता है आई थिंक। लेकिन पड़ोसियों के साथ अगर आपकी अच्छी बनेगी तो फिर सेम वैसे ही अगर आप कोई भी कंट्री में हो, अगर आप लोगों के मतलब कि वर्ल्ड वाइड लिंक अच्छे हैं, तो उस कंट्री के सक्सेस होने के मतलब कि डेवलप होने के चांसेस हद से ज़्यादा होते हैं कि इन फ्यूचर वो करेंसी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। इकोनॉमिक डाटा लीजिए, मैंने आपको बता दिया। मार्केट रिएक्ट की, मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, मार्केट जो करेंसी की स्ट्रेंथ चेंजेस की, इसमें कितना चेंज आ रहा है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है। और आज मान लीजिए इसका प्राइस 100 था, कल को ये हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, मतलब कि वीक हो रही है। और इस कंट्री में हमें पैसे इन्वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं। ओके, तो आप कुछ इस तरह से टेक्निकल फंडामेंटल्स को क्या करते हो, एनालाइज करते हो। ये मैंने आप लोगों को बस थोड़ा थोड़ा बताया, वन बाय वन इन सभी चीजों को साथ शेयर करूंगा। मैं अभी आप लोगों को सिर्फ टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में क्या क्या मैं टॉपिक शेयर करूंगा और किस तरीके से करूंगा। ओके, और अब जो हमारा फॉरेक्स जो ट्रेडिंग का जो सबसे मेन जो टॉपिक आ जाता है वो अभी आप लोगों के सामने है। नथिंग विदाउट करेंसी पेयर्स। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था कि फॉरेक्स में जो हम ट्रेड करते हैं वो ओनली करेंसी पेयर्स में ही करते हैं। करेंसी पेयर्स लाइक मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे है यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ। ओके, अब सुनो, ये करेंसी पेयर्स हो गए। अब आपने देख रहा होगा कि यहाँ पे ना तीन टाइप के करेंसी पेयर्स होते हैं। मेजर करेंसी पेयर, माइनर करेंसी पेयर, माइनर को आप क्रॉस पेयर्स भी बोल सकते हो। और उसके बाद आता था थर्ड नंबर पे हमारा एक्जोटिक करेंसी पेयर्स। मेजर करेंसी पेयर्स वो होते हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत मस्त होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे इतने ज्यादा ट्रेडर्स हैं कि मैनिपुलेशन होने के चांसेस ना के बराबर है। क्योंकि ट्रेडर्स इतने ज्यादा है, इतनी ज्यादा इसमें कंट्रीज इन्वॉल्व है, इतने कंट्रीज के लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको पता है कोई भी एक देश, कोई भी एक कंट्री इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है इसमें ट्रेड करने की। और ये वो मेजर पेयर्स है जिसमें आपको ट्रेड करना चाहिए, जिसको ट्रेड करके आप अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो। इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ना के बराबर। आपने ये करेंसी पेयर्स अगर देखे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वहां पे ना मैन्युपुलेशन है ही नहीं यार, ना के बराबर है। वॉलेटिलिटी मतलब कि वॉलेटिलिटी वो होती है कि मार्केट कभी ऐसे चल रही है कभी ऐसे, कि हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा या सेल साइड जाएगा, मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा या फिर डाउन ट्रेंड में। वॉलेटिलिटी ना के बराबर। ओके, दूसरी चीज
स्प्रेड बहुत कम है मेजर पेयर्स में। क्यों कम है? क्योंकि आपको पता है कि यार इतनी कंट्रीज जिनमें ट्रेड कर रही है, ठीक है, इतने ज्यादा लोग हैं, तो ब्रोकर्स को उनका पैसा मिल रहा है। ठीक है, स्प्रेड कम है मतलब कि आप लोगों की ब्रोकरेज इसमें क्या लग रही है, ना के बराबर लग रही है। ओके। सेशन टाइमिंग में आप लोगों को सारी चीजें बताऊं। अब वहीं पे माइनर जो करेंसी पेयर्स होती हैं, इनमें क्या होता है वो सुनो। इनमें क्या होता है, स्प्रेड ज्यादा होती है, ब्रोकरेज ज्यादा लगती है। अच्छे पेयर्स हैं, ऐसी बात नहीं है कि बुरे पेयर्स हैं, ये मतलब कि मेजर पेयर्स है ना, थोड़ा सा 1-2% डाउन मान लो। अच्छे पेयर्स हैं, ये बहुत अच्छे से मूव करते हैं। माइनर पेयर्स में अगर आप ट्रेड करते हो जी जान लगा करके, अच्छे से मार्केट एनालाइज करके, मैं कहता हूँ आप लोग प्रॉफिट करते हो। मैं आप लोगों को इनमें से मेन मेन पेयर बताऊंगा, जो कि आप लोगों ने फेवरेट कर लेना, अपनी वॉच लिस्ट में रख लेना। उसके बाद दिए जाते हैं हमारे एग्जोटिक पेयर्स, जिनमें आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, गलती से ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना? सबसे बड़ी बात ये कि इनमें इसमें मैनिपुलेशन होता है, इनको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि इनमें कोई ट्रेड ही नहीं करता। इनमें मान लो कि जहां पर मेजर करेंसी पेयर में 1 करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, इसमें वहीं पे ना 10 से 20 हजार लोग ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब सभी आ रहे हैं, क्या होगा, इतना रेट ज्वाइन कर रहे हैं कुछ लोग। चलो ठीक है जी। एक्सोटिक पेयर्स में आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि वो पेयर्स होते हैं जिनमें ना के बराबर ट्रेड होता है, और इनमें ब्रोकरेज इतनी हद से ज्यादा लगती है ना, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो आपको कौन से पेयर्स में ट्रेड करना है? मेजर में और माइनर में। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो कि आपको कैसे पता लगेगा कि मेजर पेयर्स कौन से होते हैं। मेजर पेयर्स में मेरे भाई आपको ऑलमोस्ट यूएसडी। भाई जी क्लास कितना बजे स्टार्ट हुई थी? ब्रदर आप ना पहले माइक ऑफ कीजिए, मैं आपको सारी चीजें अपडेट दे देता हूँ, और मैंने पोस्टर में भी अपडेट किया हुआ है कि क्लास आप लोगों की 9 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया गया, इंस्टा पे भी स्टोरी लगी है, व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगी है, ईच एंड एवरीथिंग। आई थिंक मैंने आपको पोस्टर भी सेंड किया, उसमें सब कुछ है। एक बार मुझे क्लास लेने दीजिए, उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। हाँ, अगर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो आप मैसेज कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए मेरी जान अपना माइक को ऑफ रखो। ओके। मैं एक बार क्लियर क्लियर कर दूं। उसके बाद लास्ट के जो 5 से 10 मिनट होंगे, आप लोग उसमें बोल करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। मैं भी आपके साथ बहुत सी चीजें डिस्कस करूंगा, कि मैं आप लोग को फ्री क्यों सिखवा रहा हूँ, ये वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को साथ फंड भी दूंगा ट्रेड करने के लिए। आने वाले टाइम में सब चीजें प्लान करके आया हूँ बहुत अच्छे से, आपको मजा आएगा। एक बार के लिए सुनोगे। मेजर करेंसी पेयर्स वो होते हैं जो हद से ज्यादा ट्रेड होते हैं, जिनके साथ आपको हमेशा यूएसडी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हाई लिक्विडिटी होती है इनमें, हद से ज्यादा इनमें ट्रेड होता है, पूरा वर्ल्ड इन्हीं में ट्रेड कर रहा होता है। लो स्प्रेड है, मतलब कि ब्रोकरेज बहुत कम है। और ये है मेरे भाई मेजर पेयर्स, यूरो यूएसडी। यूएसडी हो गया मेरे भाई हमारा अमेरिकन डॉलर, यूरो हो गया आपके जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, उनका जो करेंसी है वो है यूरो। और उसके बाद यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी आपको पता है अमेरिकन डॉलर हो गया, जेपीवाई हो गया आपका जैपनीज येन, ये इनके कोड है। ओके। और फिर उसका जीबीपी यूएसडी, ये ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब कि आप इंग्लैंड का मान लेना। और ये फिर आपका अमेरिका। ये सीएचएफ वाला है आपका स्विस फ्रांस का। और एयूडी तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एनजेडी आपको पता है न्यूजीलैंड डॉलर है। और कैड है हमारा कनेडियन डॉलर। आप इनमें ट्रेड करो, दी बेस्ट है। उसके बाद आप करो मेरे भाई माइनर पेयर्स में ट्रेड। माइनर पेयर्स कौन से हैं आपके? यूरो जेपीवाई, इसमें मत करना, यूरो जीपीवी में मत करना। मैं आपको ना साथ के साथ ये कट करता रहूंगा, आप लोग लिखते रहना आपको। यूरो जेपीवाई में आप कर सकते हो, जीबीपी जेपीवाई में कर सकते हो। इनको आप अपनी ना फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लो भाई, फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लो। क्योंकि बहुत अच्छे पेयर हैं, बहुत सेक्सी तरीके से मूव करते हैं, बहुत मस्त तरीके से मूव करते हैं। रियलिटी बताता हूँ, आप हमेशा इनमें प्रॉफिटेबल रहोगे। वो चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे आप इनमें प्रॉफिटेबल रहोगे। ओके। यूरो सीएचएफ मत करना, एयूडी जेपीवाई मत करना, जीबीपी सीएचएफ मत करना, एयूडी एनजेडी। इनमें आप तब ट्रेड करो जब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, स्टार्टिंग में नहीं करना। उसके बाद यूएसडी कैड में आप कर सकते हो, एनजेडी यूएसडी में कर सकते हो, एयूडी यूएसडी में कर सकते हो, यूएसडी सीएचएफ में आप कर सकते हो, जीबीपी यूएसडी में आप ये सभी पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, ये बहुत अच्छे हैं। अगर इनकी मैं बात करूँ तो इनमें आपको यूरो जेपीवाई और यू जीबीपी जेपीवाई में ट्रेड करना है। ओके। आई थिंक आप लोगों को इतना समझ में आओगा। इनमें तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, गलती में भी नहीं करना, फ्यूचर में भी मत करना। बाकी इसमें ही मत करना। ये सब चीजें मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दी है। और ये पिप्स क्या होता है, लोड साइज, बाय सेल, सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा।
बस सुनते जाओ अभी एक बार के लिए। अब ये देखो, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंसीज, ये आपके सामने टॉपिक आया है। आपको पता है कि इसमें दो करेंसीज होती है, नंबर वन, नंबर टू। आप क्या करते हो, एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ क्या कर रहे होते हो, एक्सचेंज कर रहे होते हो। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, यूएसडी को किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, यूरो के साथ। मतलब कि हमारे पास यूएसडी है, इस बंदे के भाई साहब के पास यूरो है। हम बोलेंगे भाई तू यूएसडी रख ले, यूरो हमें दे दे। मतलब कि हम इसको क्या करेंगे, यूएसडी सेल करेंगे, और ये हमें क्या करेगा, यूरो सेल करेगा। हम इसे यूरो बाय करेंगे, ये हमसे क्या बाय करेगा, यूएसडी। मतलब कि हम एक करेंसी को बाय कर रहे हैं, एक करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। इसी को हम क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग बोल रहे हैं। ओके। अब सुनो, जो हमारे पहले वाले जो पहले वाले जैसे कि यूरो यूएसडी का पेयर है, इसमें पहले कौन सा आ रहा है, यूरो आ रहा है। तो ये हमेशा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी। जो भी करेंसी आपको पहले पे दिख जाए वही क्या होती है, स्ट्रॉन्ग करेंसीज होती है। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये प्राइस आपको दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपको 1 यूरो चाहिए, क्या अगर आपको 1 यूरो चाहिए, उसके बदले में आपको कितने यूएसडी देने पड़ेंगे, 1.3340 यूएसडी देने पड़ेंगे। मतलब कि स्ट्रॉन्ग कौन है, यूरो। ओके। और ये प्राइस ब्रदर फिक्स नहीं है, ये पुराना प्राइस है, अभी का प्राइस आप लोग देख रहे हैं ना क्या चल रहा है। ओके। और इसको जो पहले आता है, हम इसको न्यूमिनेटर भी बोल देते हैं, बेस करेंसी भी बोल देते हैं, प्राइमरी करेंसी भी बोल देते हैं, कि हम इसी के साथ ट्रेड करें इसके कंपैरिजन में। ओके। दूसरी चीज, जो हमारा सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसको हम उसको डिमिनोटर पे बोल देते हैं, कोड करेंसी बोल देते हैं, कोड करेंसी बोल देते हैं, कुछ ही बोलो, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन पहले वही करेंसी आएगी जो स्ट्रॉन्ग है। मतलब कि ये जो प्राइस होता है ना, ये वाला, ये जो प्राइस होता है वो पहले वाली करेंसी का प्राइस होता है, कि हमें अगर ये बाय करने हैं तो इस करेंसी के साथ हमें कितना इसको पे करना पड़ेगा भाई साहब को। ओके। अब मैंने आपको क्या बोला है कि जो पहले जो करेंसी आती है वही स्ट्रोंग होती है ना। आपको पता है कि जो स्ट्रोंग होते हैं वो हमेशा आगे खड़े होते हैं। लेकिन आपने यहाँ पे कुछ चीजें नोट की हो तो, ये देखो, AUD USD और NZD USD, क्या, एक मिनट, AUD USD और NZD USD। अब आप बोलोगे कि सर जो ऑस्ट्रेलियन जो करेंसी है वो वीक है यूएसडी से, तो ये आगे कैसे आ रही है। वहीं जो न्यूजीलैंड डॉलर है वो अमेरिकन डॉलर से वीक है, फिर ये पहले कैसे आ रहा है। तो ब्रदर जब ये यूरो लॉन्च हुआ था 1999, जब भी लॉन्च हुआ था, मेरे को एग्जैक्ट डेट याद नहीं है और अपने को हिस्ट्री पढ़नी भी है, लेकिन मैं आप लोगों को रीजन बता रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर आप लोगों के माइंड में ना आए ऐसा कोई डाउट, कि जब ये यूरो लॉन्च हुआ था ना, उस टाइम पर जो AUD था, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, वो अमेरिकन डॉलर से क्या था, स्ट्रोंग था। सेम वैसे ही उस टाइम पे न्यूजीलैंड डॉलर स्ट्रोंग था अमेरिकन डॉलर से। और उस टाइम से अभी तक ये चलन चलता आ रहा है कि AUD आगे आता है यूएसडी से, सेम NZD आगे आता है, पहले आता है यूएसडी से। ओके, इसके पीछे का और कोई भी रीजन नहीं है। अब मेरी जान, मैंने आप लोगों को बहुत सी चीजें बताई हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप अब उसको बेझिझक पूछ सकते हो, बिना डाउट के मैसेज कीजिए। जो एक एक करके मैसेज करते जाओ, फिर मैं आप लोगों को अनम्यूट करता जाऊंगा। भाई भाई हाँ जी, जी बोलो। मैंने थोड़ा लेट जुड़ा था, इसलिए आप शुरू से एक बार रिवाइज करवा दीजिए क्लास। ओके ओके सर, कौन बोल रहा है, एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ। हाँ जी बोलिए। देखो ब्रदर, मैंने इनको बताया कि फॉरेक्स क्या होता है। फॉरेक्स नॉर्मल से एक चीज मान लीजिए कि दो करेंसीज को हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। फॉरेन फॉरेक्स जो हमारा, वो दो वर्ड से मिलकर है, फॉरेन एंड एक्सचेंज। इसमें हम क्या करते हैं कि एक करेंसी को बाय करते हैं, दूसरी को हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। दूसरी चीज, जो फॉरेक्स मार्केट है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केट है, इससे बड़ी कोई भी ट्रेडिंग मार्केट नहीं है। और इसमें जो है कि मैन्युपुलेशन ना के बराबर है। इसको कोई भी कंट्री आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको कोई भी इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में चलते हैं। तो आपको पता है कि किसी एक इंसान के कंट्रोल में ये नहीं आएगी। ये 24 आवर्स ओपन रहती है, लेकिन रहती है 23 घंटे है। बोलते हैं इसको 24 आवर्स ओपन रहती है, लेकिन ये ओपन रहती है 23 आवर्स। ओके।
डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट का मतलब ये होता है कि इस पर किसी भी कंट्री का कोई भी कंट्रोल नहीं है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी इंसान का, किसी भी देश का, किसी भी शहर का, किसी भी गाँव का इस मार्केट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसलिए डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कि इसका कोई भी मालिक नहीं है। ओके, दूसरी चीज ये वीक के 5 दिन ऊपर रहता है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ये मार्केट हमारी क्या रहती है, ऑफ रहती है। ठीक है जी। इसमें जो हमारी जो ब्रोकरेज रहती है वो ना के बराबर रहती है, और इसमें जो मेन मेन होते हैं वो करेंसी पेयर्स में ही हम ट्रेड करते हैं। ओके, इसमें जो लिक्विडिटी है वो लाजवाब है, ऐसी लिक्विडिटी आपको किसी भी मार्केट में नहीं मिलेगी, ओनली एंड ओनली फॉरेक्स में ही मिलेगी। इसमें जो सबसे पहले जो ट्रेड करते थे वो बैंक्स करते थे, लेकिन अब इंस्टीट्यूशंस भी करते हैं, कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स भी करते हैं जैसे कि आप और मैं। लेकिन आज से बहुत टाइम पहले ओनली बैंक्स ट्रेड करते थे, फिर उनके बाद इंस्टीट्यूशंस आए, कमर्शियल बैंक्स आए, और फिर उसके बाद बचे कुछ जो कुछ गरीब एक इंसान हम रह गए थे, हम लोगों को ट्रेड करने का मौका मिला। अब हमें कैसे ट्रेड करने का मौका मिला है? अगर आपने देखा होगा कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर लाखों करोड़ों रुपए में होते हैं। अगर मैं यहाँ पे मान के लेके चलूं, आज जो गोल्ड का प्राइस चल रहा है, आज का मान लो $4500 चल रहा है। अब आप देखो कि ये 4.5 लाख रुपए हो गया हमारे उसमें, 4.5 लाख हो गया। ठीक है, लेकिन आपके पास है $50, आप फिर भी इसमें ट्रेड कर रहे हो, कैसे ट्रेड कर रहे हो बताओ? ये सिर्फ और सिर्फ पहले बैंक्स करते थे, क्योंकि उनके पास रियलिटी में इतना पैसा था कि जिसकी कोई भी लिमिट नहीं थी, वो कितनी भी क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हैं, कितनी भी क्वांटिटी के साथ क्या कर सकते, सेल कर सकते थे, क्योंकि उनके पास फंड इतना था। लेकिन हमारे पास तो है ही $50, और फिर भी हम आज ट्रेड कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि लीवरेज की वजह से। लीवरेज कंसेप्ट आया, उसके बाद हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, स्मार्टफोन आ गए, और इसमें जो हम लोगों को जो ट्रेड करने की जो परमिशन दी है वो है लीवरेज ने दी है। इंडियन मार्केट में लीवरेज नहीं मिलता, फॉरेक्स में लीवरेज भर भर के मिलता है, वो आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा। दो टाइप से मार्केट को एनालाइज करते हैं, टेक्निकली और फंडामेंटल। टेक्निकली जो हम मार्केट को एनालाइज करते हैं वो करते हैं कैंडल स्टिक्स से, ट्रेंड से, कैप ट्रेंड में, डाउ ट्रेंड में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, मतलब कि इंडिकेटर्स वगैरह हम यूज नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को बस ये मोटा मोटा बता रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद फंडामेंटल्स में क्या होता है कि कौन सी कंट्री कैसा चल रही है, उसकी करेंसी की वैल्यू क्या है, और उसमें मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीडीपी उसकी कैसी है, उसके पॉलिटिकल लिंक कैसे हैं लोगों के साथ, और उनका जो सेंट्रल बैंक है वो कैसे कैसे पॉलिसीज लेके आ रहा है, इंटरेस्ट रेट वो कितना रख रहे हैं, और उनके मतलब कि जो पॉलिटिकल लिंक्स कैसे हैं। ठीक है, उनका सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे वो पॉलिसीज ऐसे निकाल रहे हैं कि जिससे कि उनकी जो करेंसी है उसका प्राइस इंक्रीज हो, वो स्ट्रोंग हो। और उनमें क्या है कि मान लो कि वॉर सिचुएशंस कैसे हैं, क्या उनके साथ कोई भी कंट्री युद्ध करना चाहती है, नहीं करना चाहती, उनके पास मतलब कि उनकी आर्मी कैसी है, सारी चीजें देखते हैं कि उनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होता है, वो सारी चीजें आ जाती है हमारी फंडामेंटल्स में। ओके, कि एक ऐसी चीज चेक करना जिससे कि हमें पता लगता है कि कंट्री की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कैसी है, और आज कैसी और इन फ्यूचर कैसी वो हो सकती है। तो अगर वो सारी चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, वो हम होता है हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद ये करेंसी पेयर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डीपली अगर आप चाहते हो तो फिर मैं कल भी शेयर कर दूंगा। और अब क्या आप लोगों के मन में ये है कि मैं फ्री क्यों सिखा रहा हूँ? प्लीज यस और नो बताओ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेज आए थे कि ब्रदर आप फ्री क्यों सिखा रहे हो। अगर आपके मन में ये डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए, मैं आपको फिर शेयर करता हूँ। हाँ जी, गुरप्रीत मंगल जी, की मैं आप लोगों को साथ फ्री में ये सारी चीजें क्यों शेयर कर रहा हूँ? सबसे बड़ी बात कि मेरे भाई, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम्स आए कि जो मैंने फेस किया है जब मैंने ट्रेडिंग में कदम रखा था। क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई ये ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी बिजनेस से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है, गवर्नमेंट जॉब करते थे पापा। ओके, और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब वाले परमिशन नहीं देते इन सब चीजों के लिए। दूसरी चीज की भाई, मैं ट्रेडिंग से थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लेता हूँ जिससे कि मेरा गुजारा हो जाता है, और इसी वजह से मुझे आप लोगों से पेमेंट नहीं चाहिए, एक भी पैसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग सीखो, मस्त प्रॉफिट करो साथ में। तीसरी चीज जो सबसे मेन है, अब यहाँ पे ध्यान दो भाई, मुझे मेरी स्ट्रेटेजी पर 100% ट्रस्ट है कि मैं जो सिखाऊंगा उसके साथ आप प्रॉफिट कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत लाजवाब कर सकते हो। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ, इसके पीछे मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है, क्योंकि मेरे भाई मेरे पास इन्वेस्टर्स हैं, मेरे पास क्या है, इन्वेस्टर हैं जो कि चाहते हैं कि मैं उनका फंड मैनेज करूं, लेकिन मेरे भाई मैं अकेला सबका फंड मैनेज नहीं कर सकता हूं। तो
मुझे एक टीम चाहिए जिसमें मैं आप लोगों में से ही मेरी एक टीम बिल्ड करूंगा, कि मान लीजिए मैं धीरे धीरे अगर 10,000 स्टूडेंट्स को सिखा देता हूँ ट्रेडिंग, और इन 10,000 में से मैं 50 से 100-200 लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो कि मेरे साथ वर्क करेंगे, लोगों का फंड मैनेज करेंगे। मतलब कि मैं आप लोगों को प्रॉफिट शेयरिंग में फंड प्रोवाइड करवाऊंगा, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, ट्रेड करोगे और आप उससे प्रॉफिट निकालोगे, उसमें से कुछ हिस्सा आपका, कुछ मेरा, कुछ उस बंदे का। ओके, ऐसा मैं आप कुछ सिस्टम रेडी करूंगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये मेरी स्ट्रेटेजीज हैं जो भी है वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है जी। और मैं आप लोगों को अच्छे ब्रोकर्स भी दूंगा जिसमें यहाँ पे आप अकाउंट बनाओगे, जहाँ पे आप सारी चीज़ें करोगे, और मैं वहाँ पे आप लोगों को क्यों अकाउंट बनाऊंगा उसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तीसरी चीज़ मेरे भाई, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे ऑफर शेयर करूंगा बहुत अच्छे अच्छे। लाइक आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप मिलेंगे, क्योंकि ब्रदर जिंदगी जी चुके हैं और अब सभी के साथ जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ट्रिप भी मिलेंगे छोटे छोटे मेरे भाई, मेरी तरफ से। लाइक मनाली, शिमला, देहरादून हो गया, ऋषिकेश हो गया, नैनीताल हो गया। और ऊपर वाले ने चाहा तो अगर हमारा ये जो ट्रेडिंग फ्लोर है, जो कि मैं सोच रहा हूँ अगर ये बहुत अच्छा जाता है, तो हम लोग फॉरेन का भी सफर करेंगे आप लोगों के साथ। ओके। और मैं ये चीजें सारी जल्दी जल्दी इसलिए बोल देता हूँ, क्योंकि बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी ये बातें बोल ली थी, आप लोग लेट हो। ठीक है। तो बाकी चीजें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों का ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो पूछिए आप, बाकी डिस्कशन चलती रहेगी। कोई भी डाउट आता, कोई भी क्वेश्चन आता है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। कभी भी घबराना नहीं है कि मैं क्या सोचूंगा। जितने ज्यादा आपके डाउट्स होंगे उतनी इजी आपके लिए ट्रेडिंग हो जाएगी, उतना जल्दी आप प्रॉफिटेबल होगे। हाँ जी, जो भी ये पीडीएफ से ही आपको मिलेगी। और इसके साथ आप लोगों को वीआईपी ग्रुप एक्सेस में मिलेगा। हाँ जी गुरप्रीत भाई, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, 101% मिलेगी। और बताओ कोई डाउट है तो। भाई जी रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखेंगे बताना। रिकॉर्डेड क्लास मेरी जान आपको टेलीग्राम में मिलेगी, इसकी प्रॉपर एक। ओके। जो टेलीग्राम में आप लोगों को लिंक आता है ना हमारा क्लास से रिलेटेड, जो मैंने आप लोगों को लिंक दिया था, उसको ओपन करोगे, वहीं पर आपको हमारी जो ये क्लास है उसका लिंक मिलेगा हमेशा। और वहीं से आपको क्लास मिलेगी, वहीं से आपको पीडीएफ मिलेगी, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे, वहीं से आपको जितने भी अपडेट्स होंगे आपको वहीं मिलेंगे। ओके। अगर और कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मेरे भाई राधे राधे लिखो, जय श्री श्याम लिखो, जैसे आप लोगों को सही लग रहा है, गुड नाइट लिखो, फिर मिलते हैं। क्लास की टाइमिंग मेरी जान हमारी होगी डेली 9 बजे। 9 से 10 कुछ भी फिक्स नहीं है, जब तक आप लोगों के डाउट्स क्लियर नहीं होंगे क्लास चलती रहेगी। वो बेशक आप लोगों को 20, 25, 30 मिनट में हो जाए या फिर वो 2 घंटे तक चले। थैंक यू मेरे भाई। थैंक यू मेरी जान, मेरे भाई दोनों भाइयों को थैंक यू। देखो ब्रदर, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। सेंटी भाई, गौतम भाई और बाकी सब, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, तन मन धन से करूंगा। ठीक है। मैं एक चीज आपको अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में डाउट आपके मन में कोई भी नहीं होना चाहिए, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि डाउट छोटा है, बड़ा है, ये है, वो है। वो ठीक है। हाँ गुरप्रीत भाई, थैंक यू, याद दिलवा दिए। ब्रदर मैं डेली यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ट्रेंड शेयर करता हूँ, लेवल शेयर करता हूँ, आप लोगों को वो सभी देखने हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। प्रॉपर सिखाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं क्या हो रहा हूँ, आप लोगों को थ्योरिकल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहेगी। जहाँ पे एक ट्रेडर को टाइम लगता है 2 से 3 साल प्रॉफिटेबल होने में, वहीं पर आप लोगों को लगेगा सिर्फ 5 से 6 महीने। यूट्यूब पर लाइव मेरी जान मैं आप लोगों को 6 बजे के आसपास ही देखूंगा, 6 से 7 बजे के बीच में मैं कभी भी लाइव आ सकता हूँ। दोनों तीनों जगह आपको एक्टिव रहना है। लाइव का भी मैं आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। ओके। आप मुझे 3 महीने दे दो, 3 से 4 महीने दे दो अच्छे से, अगर आप लोगों की ट्रेडिंग में ना चेंज आए ना मेरे भाई, थप्पड़ मार के चले जाना। ठीक है, इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं फिर। लव यू, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। आई थिंक क्लास नहीं होगी, अगर